चलिए आज की दूसरी वीडियो में हम टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी इससे पहली वीडियो जो हमने डिस्कस करी थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज हो रहा है जब सर्किट के अंदर इंडक्टर है। ठीक है, वहाँ करंट का हमने कोई रोल प्ले नहीं करवाया था। अब हम दो चीज़ें अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, वो ये कि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है, ठीक है, वर्डिंग्स को थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है तो हमने करंट को इन्वॉल्व करना है, यानी करंट को फाइंड आउट करना है, कैसे ग्रो करेगा, कैसे डिके करेगा। अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटर है तो हमने चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर उसको देखना है। ठीक है, अब एल और आर हम पढ़ चुके हैं, सी और आर को भी पढ़ चुके हैं। अब हमने सर्किट के अंदर तीनों को इन्वॉल्व कर देना है, एल को भी, सी को भी और आर को भी। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर वो दोनों ही चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से कवर होने वाली हैं, और साथ के साथ ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा बार आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको कंसंट्रेट करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी कि ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, एल, सी और आर का सीरीज कॉम्बिनेशन, ये एक लेंथी टॉपिक है, तो इसीलिए एग्ज़ाम में इसके चांसेस लार्ज मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट के अंदर एल, सी और आर को कनेक्ट कर देते हैं, और क्योंकि कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है, तो कैपेसिटर चार्ज भी होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होगा, और रेजिस्टेंस की वजह से करंट का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। तो सबसे पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन LCR सर्किट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने इसमें, क्योंकि इसमें इक्वेशंस थोड़ी सी लेंथी बनेंगी, मैथमेटिकल काम थोड़ा ज़्यादा है। इंडक्टर L, कैपेसिटर C। कैपेसिटर को बनाते हुए ध्यान रखना है दोनों लाइनें पैरेलल हों, लंबी बड़ी ना हो, छोटी ना हो, क्योंकि ये अगर एक बड़ी है एक छोटी है तो वो सेल को रिप्रेजेंट कर देगी फिर। एंड दिस इज रेजिस्टेंस R। उसी तरीके से इन सब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और साथ में हमने एक EMF सोर्स लगा दिया है। दिस इज द सोर्स ऑफ EMF विद द हेल्प ऑफ ए मोर्स की। दिस इज आवर मोर्स की। ठीक है, अभी हमने की को प्रेस नहीं किया है 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब ये है कि सर्किट में कोई EMF इन्वॉल्व नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ही की को प्रेस करेंगे 1 और 2 के बीच में, एज द की इज प्रेस्ड बिटवीन 1 and 2, EMF E इन्वॉल्व इन द सर्किट, और EMF E इन्वॉल्व होते ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू कर देगा कैपेसिटर की चार्जिंग भी शुरू हो जाएगी। अब ध्यान रखना है, कैपेसिटर चार्ज भी हो रहा है, करंट भी फ्लो कर रहा है थ्रू द इंडक्टर, और जैसे ही EMF E को इन्वॉल्व करा, I करंट फ्लो हो गया, तो तीनों ही सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर L di/dt से रिप्रेजेंट होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस Q/C से रिप्रेजेंट होता है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I × R पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा। ठीक है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ही के अक्रॉस हमारे पास आ गया तो टोटल इफेक्टिव EMF in the circuit at any time
is given by E. This is equal to L di by dt प्लस Q by C और प्लस I इंटू R। ठीक है, आपने एक शो करना है ये, जब आप एग्जाम में सॉल्व करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L इज दिस, C इज दिस एंड R इज दिस। फिर इफेक्टिव EMF की वैल्यू हमने यहाँ पर ये लिख दी। ठीक है, E की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमने करंट निकालना है और चार्जिंग निकालनी है। तो मैंने टॉपिक में सबसे पहले लिखा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देख लेते हैं कैसे। अब ये जो सर्किट हमारे पास है, इसके अंदर हमें यहाँ di बाई dt इसको अकेले रखना है। अकेले रखने का मतलब ये है, इसके साथ जो L है इसको हटाना है, और इसको हटाने के लिए L से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। और जब इसको L से डिवाइड करेंगे तो दिस बिकम E बाई L, दिस इज इक्वल टू di बाई dt प्लस Q बाई LC प्लस I R बाई L। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने अभी तक एक्स्ट्रा, सिर्फ L से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। अब क्या करना है, चार्जिंग निकालनी है। तो चार्जिंग निकालनी है तो Q में चेंज करना है सारी इक्वेशन को, और जब सारी इक्वेशन को Q में चेंज करेंगे तो I की वैल्यू हमारे पास चार्ज में क्या होगी, dQ बाई dt। तो चेंज कर देते हैं इक्वेशन को। ये d बाई dt है। ठीक है, तो di बाई dt क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल डेरिवेटिव चार्ज का d स्क्वायर Q ओवर dt स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले मैं ये यहाँ से लिख रहा हूँ, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, d स्क्वायर Q ओवर dt स्क्वायर, इसको यहाँ ये लिख दिया हमने, प्लस Q एज इट इज LC प्लस R बाई L एज इट इज I एंड दिस इज इक्वल टू E अपॉन L। सिर्फ I को हटा दिया है सर्किट में। ठीक है, हाँ एक और चीज़, ये जब I यहाँ से हट गया तो इसको भी क्या लिख देंगे, dQ बाई dt। अब रह गया हमारे पास सिर्फ E को हटाने का काम, ताकि हम पूरी इक्वेशन को चार्ज में चेंज कर सकें। अब हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, रेजिस्टेंस R, इंडक्टर L, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको मान लेते हैं लेट R बाई L कोई एक नया कांस्टेंट 2B, और ये भी एक कांस्टेंट है L और C, तो इसको हमने मान लिया 1/CL को ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस कांस्टेंट को कंसिडर कर लिया 2B, 1/LC को कंसिडर कर लिया ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई, d स्क्वायर Q dt स्क्वायर प्लस 1/LC हमारे पास है। तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंस वाइज लिखना होता है हमें इक्वेशन को। पहले डबल डेरिवेटिव लिख दिया, ये आ गया, फिर सिंगल डेरिवेटिव को लिखते हैं। सिंगल डेरिवेटिव R बाई L को हमने क्या लिखा है, 2B dQ बाई dt, और फिर कांस्टेंट वैल्यू को, यानी कि जिसके साथ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है Q, और इसको हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर Q एंड दिस इज इक्वल टू E बाई L। इज इट क्लियर? ठीक है, डबल डेरिवेटिव, फिर सिंगल डेरिवेटिव, फिर कांस्टेंट वैल्यू सीक्वेंस में हमने लिख दिया है, और जो कांस्टेंट थे जो कंसीडर किए थे उनको लिख दिया है। अब दूसरी तरफ डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन बनाने के लिए हमें लास्ट आर्टिकल में भी इक्वल टू 0 पुट किया था, तो इसमें भी इसको इधर ले आते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। d स्क्वायर Q dt स्क्वायर प्लस 2B dQ ओवर dt प्लस ओमेगा स्क्वायर Q माइनस E बाई L, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको एक डेरिवेटिव मतलब कि एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, d स्क्वायर Q dt स्क्वायर प्लस 2B dQ बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेंगे तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर है ही नहीं। जब ओमेगा स्क्वायर नहीं है तो ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई,
तो ये वैल्यू तो आ गई क्यू माइनस ई, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया और नीचे क्या रह गया एल ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई है उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि एक थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसको भी एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। डी स्क्वायर क्यू डी टी स्क्वायर प्लस 2b डी क्यू बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0, वेयर x की वैल्यू हमारे पास क्या है ओमेगा माइनस ई अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर। आर्टिकल लेंथी है थोड़ा सा, कम से कम 4 to 5 पेज। सिर्फ चार्जिंग की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्चार्जिंग की नहीं। यानी चार्जिंग जब हम डिस्कस करेंगे तो 4 से 5 पेज के लिए है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ ध्यान से सुने। अगर समझ में आता चला गया तो आप इसको इजीली लिख सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या किया हमने। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सी के क्रॉस, आई के क्रॉस, सबको लिख दिया टोटल ई। हमें चार्ज में चेंज करना है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी मान लिया, और इसके साथ जो भी कांस्टेंट है उसको हटाना है, तो एल से डिवाइड कर दिया सब में। अब डी आई बाई डी टी डबल डेरिवेटिव में हो गया। ठीक है, ये एज इट इज रहा, और आई को भी हमने ये लिख दिया, ये दूसरी तरफ चला गया। अब कांस्टेंट मान लिया आर बाई एल टू बी के, ये वाला एल सी को ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई हमारी। फिर सीक्वेंस में लिख दिया हमने, पहले ये, दूसरा ये, और इसको भी इधर ले करके माइनस में तीसरा। ठीक है, ये भी एक बड़ी वैल्यू बन गई थी, इसको हमने x कंसिडर कर लिया, और ये अब एक तरीके से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और जब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखते हैं। जब हमने x को क्यू माइनस ई एल ओमेगा स्क्वायर कंसिडर किया है। ठीक है, x को क्यू माइनस ई एल ओमेगा स्क्वायर, तो हमने यहां पर इसको x पुट कर दिया है। लेकिन अब ये x में है और बाकी सब किस में आ गई क्यू के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने समझाने के लिए ये चीज लिखी है कि हमने जब इसको x लिखा तो ये तो x में आ गया, बाकी दोनों किस में है क्यू में। डबल डेरिवेटिव भी क्यू में है और सिंगल डेरिवेटिव भी क्यू में है। तो आपने इन क्यू को भी x में ही चेंज करना है। और कैसे चेंज करेंगे, x की वैल्यू तो ये आ गई, तो इसको लिख दो dx बाई डी टी। ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है 0, तो दिस बिकम डी क्यू बाई डी टी। और डबल डेरिवेटिव ऑफ x becomes equal to double derivative of q. It means d square q x में, d square x में चेंज हो जाएगा, ऐसे ही d q d x में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर भी आपने x और यहां पर भी x। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बाद में लिखा है ये। ठीक है, लेकिन आपने ये लिखने के बाद ये दिखा देना है और सीधा इक्वेशन x में रिप्रेजेंट कर देनी है। अब तीनों x में आ गए, ये भी x में आ गया, ये भी x में, और ये भी x में रिप्रेजेंट हो गई है हमारे। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं अब इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में है। अब जैसे हमने उस इक्वेशन का लास्ट आर्टिकल में एक सोल्यूशन लिखा था, तो इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। और सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसका रिजल्ट, और रिजल्ट का मतलब ये होता है जिस वेरिएबल में वो वैल्यू है उसकी वैल्यू। अब ये वेरिएबल क्या है, x है, तो इसका मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो x में आएगा। तो हमें नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, हम अपनी तरफ से ट्रायल कर लेते हैं। ठीक है, लेट इट्स ट्रायल सॉल्यूशन इज, और ट्रायल सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू, और हमने मान लिया a इंटू ई की पावर अल्फा इंटू में t।
कोई वैल्यू आएगी इसकी, हमें नहीं पता क्या आएगी, हमने इसको कंसिडर कर लिया x इज इक्वल टू a डॉट ई की पावर अल्फा टी। ए भी कांस्टेंट है एंड अल्फा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जब x की वैल्यू आ गई तो dx बाई डी टी की वैल्यू भी आएगी कुछ ना कुछ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, a e की पावर अल्फा इंटू टी, और e की पावर अल्फा इंटू टी का जब डेरिवेटिव करेंगे अल्फा टी का तो क्या आएगा अल्फा। ठीक है, ऐसे ही डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर की वैल्यू भी आएगी, यानी इसका भी डेरिवेटिव a अल्फा का स्क्वायर और e की पावर अल्फा इंटू टी। तो हमने जो सोल्यूशन कंसीडर किया था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सिंगल डेरिवेटिव्स में दोनों ही में x की वैल्यू को निकाल दिया। अब इन तीनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको पुट करेंगे डी स्क्वेयर एक्स की जगह, तो a इक्वेशन को मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ जो थी, ताकि याद रहे हमने क्या करा है, डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर प्लस 2b डी एक्स बाई डी टी और ओमेगा स्क्वेयर एक्स दिस इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो डी स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो a अल्फा स्क्वेयर ई की पावर अल्फा टी प्लस 2b इसके साथ है एज इट इज लिख दिया हमने। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी क्या है, a अल्फा ई की पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और x की वैल्यू कितनी है a ई की पावर अल्फा टी एंड ऑल दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनमें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगी वो कॉमन आ जाएगी, यानी कि ये a इंटू ई की पावर अल्फा टी कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस 2b, यहाँ पर क्या बचेगा अल्फा, और यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ चुके हैं ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस में ओमेगा स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, और 2 रूट होंगे तो इसका मतलब उन दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना है, a डॉट ई की पावर अल्फा टी ये सारा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों 0 हैं। ठीक है, ये उधर जाने के बाद 0 हुए, तो ये ध्यान में रखना, बिकॉज बोथ a एंड ई की पावर अल्फा टी नॉट बी 0, ये 0 नहीं है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर देते हैं। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, रूट का मतलब वैल्यू अल्फा, दिस इज इक्वल टू -2b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का मतलब क्या है ये, तो दिस बिकम दिस -4 इंटू में a इंटू में c, a के साथ क्या है 1 और c के साथ क्या है ओमेगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 और इंटू में 1 लगाने की जरूरत नहीं। ये रिजल्ट आ गया इसका, यानी 2 रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से हमने निकाल दी। -2b -b होता है, ठीक है, -b का मतलब ये वैल्यू आ गई 2b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 इंटू ac डिवाइडेड बाई दिस। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन आ सकता है इनमें से 2, और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे सारे, और इक्वेशन आ जाएगी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो
अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और जब अल्फा की वैल्यू आ चुकी है तो इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा था ए और अल्फा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो अल्फा तो हमने निकाल लिया कितना आया, ए नहीं है अभी हमारे पास, तो अल्फा के रिजल्ट हमने निकाल लिया और इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो x बिकम्स इक्वल टू ए इंटू ई की पावर अल्फा कितना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू में टी। ठीक है, क्लियर आ गया आपको। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई और हमने इसको यहाँ पर इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया है। अब क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं इजीली कि एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस आ रहा है, तो x की भी वैल्यू दो कांस्टेंट के साथ रहेगी, और जब दो कांस्टेंट के साथ रहेगी तो इसका मतलब ये है कि यहां पर a कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहां पर एक और दूसरा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग सेकंड ऑर्डर differential equation, so there should be two arbitrary constant having dimension a, जिसकी डायमेंशन a होगी, यानी दो उसकी वैल्यू हो सकती हैं, और जब दो वैल्यू होंगी तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन बिकम्स x इज इक्वल टू, एक तो a1 बन जाएगा e की पावर माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू में t के साथ। ठीक है, प्लस में a2 बन जाएगा माइनस बी, अब यहाँ प्लस लगाया था हमने तो प्लस और माइनस है तो दूसरे में क्या ले लो माइनस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू में टी, यानी कि दो डायमेंशन के साथ हमने x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया है। और जब दो डायमेंशन के साथ x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया है तो x हमने क्या माना था यहाँ पर। ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार, x को हमने क्या माना था, ये x की वैल्यू है, इसको वहां पर पुट कर देते हैं। Putting the value of x, putting value of x को पुट कर देते हैं q माइनस ई अपॉन ओमेगा स्क्वेयर एल, दिस इज इक्वल टू ये सारा कुछ a1 ई की पावर माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू में टी प्लस a2 माइनस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू में टी। अब क्यू आ जाएगा हमारे पास, तो क्यू दिस इज इक्वल टू दूसरी तरफ चला गया, ये ई अपॉन ओमेगा स्क्वेयर एल, माइनस का था प्लस का हो गया उधर जाकर, प्लस a1 माइनस ई की पावर बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू टी प्लस a2 ई की पावर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू में टी। ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर को भी हमने कुछ कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था, ओमेगा स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 1/LC। ठीक है, पहले ही शुरुआत में ही ओमेगा स्क्वेयर क्या था 1/LC, और जब हम यहाँ पर इसको 1/LC पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई ओवर ओमेगा की जगह क्या आ गया 1/LC इंटू में एल से एल कैंसिल, सी ऊपर चला गया तो ये आ गया EC, और E इंटू सी का मतलब होता है मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q/C होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर Q/C, और Q/C का मतलब E, और मैक्सिमम होगा तो E इंटू सी, दिस इज इक्वल टू Q नॉट। तो हम इस सारे को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Q नॉट, तो Q दिस इज इक्वल टू Q नॉट प्लस a1 ई की पावर माइनस बी प्लस
बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस A2 माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में टी। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी सिर्फ Q की वैल्यू निकली है। यहाँ हमें A1 नहीं पता कितना है, A2 नहीं पता कितना है। ठीक है, मोस्ट जनरल सोल्यूशन के लिए इसको फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को अभी हम यहीं रोक रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया है, इसको हमें अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो आज जितना अभी हमने काम किया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया अभी हम चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन LCR को डिस्कस कर रहे हैं। तो Q निकाल लिया हमने, लेकिन अभी A1 A2 निकालना बाकी है। तो अभी चार्जिंग का ही आधा काम हुआ है। ठीक है, 3 पेज ऑलमोस्ट भर चुके हैं हमारे, लेकिन हमें इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करा है। कल इसको हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ सकती है तो आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू।